आज अपन बात करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। राजस्थान का जो जीके है उसको अपन दुर्गों के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दुर्ग के बारे में अपन बात करते हुए चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अपन बात कर ली है। इसके अलावा राजस्थान का हृदय तारागढ़ दुर्ग के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे गागरोन दुर्ग की। तो देखिए, सबसे पहले तो गागरोन दुर्ग आपका है कहाँ पर? तो देखिए, गागरोन का जो दुर्ग है वो आपका झालावाड़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, 1195 ईस्वी में डोडा वंश के परमार शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और उस शासक का नाम था बिसलदेव। इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो देखिए, बुलंद दरवाजा इसका प्रवेश द्वार है और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। तो देखिए, दुर्गों की कई श्रेणियां होती हैं, उसमें जो आपका गागरोन का दुर्ग है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। जलदुर्ग या फिर अपन इसको ओदुक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित होने के कारण ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं कौन कौन से इसके उपनाम हैं। तो देखिए, इसको अपन डोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं, इसी को अपन दुल्लरगढ़ कहते हैं, इसी को अपन शाहगढ़ कहते हैं, गिद्धगढ़ कहते हैं। तो ये इसके क्या है? उपनाम है। डोडगढ़ है, दुल्लरगढ़ है, शाहगढ़ है, गिद्धगढ़ है, ये सभी गागरोन के दुर्ग के उपनाम हैं। बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की। तो देखिए, पहले इसका नाम था गरगराटपुर। गरगराटपुर के नाम से पहले अपन इसको जानते थे, लेकिन बाद में देवी सिंह खिंची के द्वारा इसका जो नामकरण है वो गागरोन कर दिया गया था। देखिए, गागरोन का आपका जो दुर्ग है उसमें हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं। ठीक है, और कौन सी पहाड़ी पर है? तो गिद्धकराई पहाड़ी के ऊपर गागरोन का दुर्ग स्थित है। अपराधियों को सजा देने हेतु इसका निर्माण किया गया था। मधुसूदन मंदिर इस गागरोन दुर्ग में स्थित है। इस मधुसूदन मंदिर का जो निर्माण है वो दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इसमें एक दरगाह है, उसका नाम है हमामुद्दीन। हमामुद्दीन की दरगाह है, जिसको मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इसके अलावा इसमें संत पीपा की जन्मस्थली और संत पीपा की छतरी स्थित है। देखिए, संत पीपा की जन्मस्थली अगर आपको पूछा जाए तो गागरोन का दुर्ग होगा, और संत पीपा की अगर छतरी राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है ऐसा पूछा जाए तो भी आपका गागरोन का दुर्ग होगा। देखिए, संत पीपा की जन्मस्थली गागरोन दुर्ग है। इसके अलावा संत पीपा की जो आपके मंदिर है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है, और संत पीपा की जो गुफा है वो टोडाराय सिंह गांव टोंक में स्थित है। अब देखिए, गागरोन का जो दुर्ग है उसमें कुछ महल भी बने हुए हैं, जैसे कि एक है अचलदास का महल, एक है दीवानी खास, एक है सरपट महल, एक है रंग महल, एक है खिचिया महल। तो ये गागरोन के दुर्ग में कुछ प्रमुख महल हैं। देखिए, गागरोन का जो दुर्ग है वो बिना नींव के स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि बिना नींव के स्थित दुर्ग कौन सा है, तो वो आपका गागरोन का दुर्ग है। और गागरोन के दुर्ग के चारों ओर जो परकोटा बना हुआ है वो आपका तिहरा परकोटा है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से दुर्ग का जो परकोटा है वो तिहरा परकोटा है, तो आपका गागरोन का दुर्ग होगा। और गागरोन का जो दुर्ग है इसका परिवर्तित नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुस्तफाबाद इसका परिवर्तित नाम है। और गागरोन दुर्ग का जो मुस्तफाबाद नाम है वो किसने रखा था? तो महमूद खिलजी प्रथम ने रखा था। मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम, उसके द्वारा मुस्तफाबाद इसका नाम रखा गया था। इसके अलावा एक ग्रंथ है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका के अनुसार राजस्थान के इस गागरोन दुर्ग में दो साक्य हुए हैं, और अचलदास खिंचीरी वचनिका जो ग्रंथ है वो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया है। राजस्थान के इस दुर्ग में दो साके हुए हैं, जिनमें से जो पहला साका है वो 1423 में हुआ था। उस समय गागरोन का जो शासक है वो अचलदास था। और जो गागरोन का दूसरा साका है वो 1444 में हुआ था। उस समय गागरोन का शासक कौन था? पल्लनसी था। ठीक है, तो ये गागरोन के दुर्ग के बारे में अपन ओवरऑल कंप्लीट बात कर चुके हैं। अब देखिए, एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, गागरोन का दुर्ग कहाँ पर? आपका झालावाड़ में है। इसका निर्माण 1195 इसमें डोडा वंश के परमार शासक बिसलदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका प्रवेश द्वार आपका बुलंद दरवाजा है। औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जलदुर्ग या ओदुक दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह बना हुआ है। इसको डोडगढ़ के नाम से जानते हैं, दुल्लरगढ़ इसी को कहते हैं, शाहगढ़ कहते हैं, गिद्धगढ़ के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। और गागरोन का जो प्राचीन नाम है वो आपका गरगराटपुर है। ठीक है, गरगराटपुर से गागरोन इसका नाम किसने रखा था? तो देखिए, उसका नाम था देवी सिंह खिंची। ठीक है, गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं। गिद्धकराई पहाड़ी के ऊपर यह स्थित है। अपराधियों को सजा देने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा मधुसूदन जो मंदिर है वो भी आपका कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है। दुर्जन साल के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था।
हमामुद्दीन की जो दरगाह है वो भी आपके इसी गागरों दुर्ग में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह है। इसके अलावा संत पीपा की जन्मस्थली और छतरी वो भी गागरों दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है। संत पीपा की जो गुफा है वो टोडारा सिंह टोंक में स्थित है। इसके अलावा गागरोन के दुर्ग में कुछ महल बने हुए हैं, जैसे कि अचलदास का महल है, दीवानी खास है, सरपट महल है, रंग महल है, किंचिया महल है। इसके अलावा बिना नींव के स्थित दुर्ग कौन सा है आपका, तो वो भी आपका गागरोन का दुर्ग है। तिहरा परकोटा, गागरोन के दुर्ग में तिहरा परकोटा है। इसके अलावा परिवर्तित नाम इसका मुस्तफाबाद है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। शिवदास गार्डन के द्वारा रचित अचलदास खिचड़ी वचनिका के अनुसार इस गागरोन के दुर्ग में 2 साके हुए हैं, जिनमें से जो पहला साका है वो 1423 में हुआ था और उसमें गागरोन का शासक अचलदास था। ठीक है। दूसरा जो साका है वो 1444 में हुआ था और उसमें गागरोन का जो शासक है वो पल्लन सिंह था। तो ये गागरोन का जो दुर्ग है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।